हेलो बच्चों, वर्कशीट 68 में हमें कार्य तथा ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, क्या किसी खिंचे हुए रबड़ या धनुष की खिंची हुई डोरी में भी ऊर्जा होती है? अगर होती है तो वह किस प्रकार की होती है? और जिज्ञासा उसके प्रश्न का उत्तर देती है और बताती है कि हाँ, इनमें एक अलग तरह की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति के कारण या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी पहले सीधी थी, लेकिन जब उसे खींच करके इस प्रकार आकार में बदलाव लाया गया तो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें बनी उसको हमने स्थितिज ऊर्जा कहा। जैसे ही हम धनुष से तीर छोड़ेंगे तो वह ऊर्जा जो इसके अंदर स्थिति के कारण उपस्थित थी और स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कहते थे वह इस बाण को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगी और ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाएगा। धनुष वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी जाती है तो उसमें भी एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। आइए इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लें। हमारे पास एक वस्तु थी जो जमीन पर रखी थी, उसे हमने कुछ ऊंचाई तक ले जाकर और मान लीजिए उसको हमने h ऊंचाई तक ऊपर उठा लिया। अब वस्तु यहाँ पर है। जब वह जमीन पर थी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 थी, लेकिन जैसे ही हम कुछ ऊंचाई तक इसको लेकर गए तो इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। उसका मान हमें निकालना है। इसका मान निर्भर करेगा वस्तु की ऊंचाई पर, द्रव्यमान पर तथा इस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर। तो हम यह कह सकते हैं कि इस वस्तु पर जो काम किया गया वह वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त त्वरण और ऊंचाई के बराबर हुआ। और हम जानते हैं कि किया गया कार्य तथा ऊर्जा दोनों बराबर होती हैं, तो इसीलिए हम इस W की जगह E लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E = mgh। आइए अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 2 kg। इस वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाया गया, यानी इसकी एक हाइट हो गई 5 मीटर और दूसरी हाइट हो गई 10 मीटर। दोनों ही अवस्थाओं में गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है, जिसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमें दोनों के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और स्थितिज ऊर्जा में अंतर देखना है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे mgh। तो mgh1 ये फॉर्मूला लगा पहली स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, इसलिए हम इसको E1 के बराबर रख देंगे। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस कर देंगे। m का मान है 2, g के स्थान पर 10 और h1 के स्थान पर 5। इससे जो हमारी वैल्यू आएगी वह E1 के बराबर होगी = 100 जूल्स। अब हमें दूसरी ऊर्जा प्राप्त करनी है, यानी कि E2। फॉर्मूले में हम सारे मान रखेंगे। m 2 के बराबर था, g 10 के बराबर और h2 भी 10 के बराबर। इससे हमारा मान आया, दूसरी ऊर्जा है इसलिए इसको E2 लिखेंगे 200 जूल। प्रथम ऊर्जा का मान था 100 जूल, द्वितीय ऊर्जा का मान है 200 जूल। इसमें हम अंतर निकाल लेंगे E2 - E1, जो हमारा आएगा 100 जूल के बराबर। एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई पे रखा, h = 5 मीटर और द्रव्यमान उसका था 1 किलोग्राम।
वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान है 10। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जी का मान सदैव आपको 10 मिलेगा या फिर 9.8, क्योंकि जी सभी के लिए बराबर होता है। हम mgh का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 50 जूल्स। किसी भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, यानी हम वस्तु को रास्ता बदल बदल करके लेके जाएं या हम उसको सीधा ही उस ऊंचाई पर ले जाएं, जितना प्रथम ऊंचाई से दूरी होगी या जहां वह रखी गई है उससे दूरी होगी, उसी ऊंचाई पर वह निर्भर करेगा। वह रास्ते पर निर्भर कभी नहीं करता। जब हम वस्तु को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसमें गति होती है और हम एक जगह इसको रोक देते हैं तो वही गतिज ऊर्जा इसकी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन होता है। अगर हम इस वस्तु को एक ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दें तो ये धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगेगी और जो स्थितिज ऊर्जा इसमें है वह गतिज ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाएगी। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। किस में स्थितिज ऊर्जा है? एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया एक तीर। धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि वह स्थिति के कारण रुकी हुई है। छोड़े गए तीर में गतिज ऊर्जा है क्योंकि वह गति की अवस्था में है। h ऊंचाई पर रखिए एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। मान से इसको करेंगे। प्रश्न 3, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को यानी m = 5 kg, 10 मीटर की ऊंचाई, तो हाइट हो गई 10 मीटर। जी की वैल्यू हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमें mgh का फॉर्मूला निकालना है। इससे ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 500 जूल्स। प्रश्न 4, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। दी हुई धनुष की डोरी, एक ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु, बांध में इकट्ठा किया गया पानी।